हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोगों का टॉपिक्स है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, हाइट एंड डिस्टेंस। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पे डिस्कस करेंगे। आज इस टॉपिक पे हम लोगों का कुछ सम्स होगा और हम लोग इस बारे में इसमें कुछ जो टॉपिक्स है, कुछ टर्म्स है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप अगर अब तक कॉपी और पेन रेडी नहीं किए तो फटाफट पेन और कॉपी रेडी कर ले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, रेड बटन प्रेस कर दें ताकि आपको हर लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। मेरे ये जो चैप्टर मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ, ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है ये क्यों, मगर यहाँ पे देखिए ये चैप्टर में सम्स बहुत ज़्यादा है और सभी इम्पॉर्टेंट है। एग्जामिनर को क्या दे देगा ये हमें खुद नहीं पता, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को तो पता नहीं होता है कि इम्पोर्टेंस क्या है। यहाँ पे हर एक सम्स जो है अपने आप में अलग ट्रिक से बनने का है, अलग आइडिया से बनने का है। तो यहाँ पे आपका देखिए एग्ज़ाम में आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन देंगे। ठीक है, ये अलग ही पार्ट है आप लोगों का। एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर के लास्ट में आते हैं। ये ट्रिगोमेट्रिक का ये चैप्टर जो है एकदम इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जितना इम्पॉर्टेंट आप बोल सकते हैं इसको बोल दीजिए, और जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये क्या मैं इसलिए इसको अभी पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोग हमेशा क्या करते हैं, टीचर इसको लास्ट में पढ़ाते हैं, तो जिसकी वजह से बच्चों को कवर अप नहीं हो पाता। मैं इसको अभी इसलिए कवर कर दे रही हूँ ताकि आप अभी बहुत टाइम है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आप इसको अच्छे से कवर अप कर सके ताकि आपका 5 मार्क्स यहाँ सिक्योर हो। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स उठाना बहुत ये होता है कि आप ना डायरेक्ट ऐसा टॉपिक ना चुने जिससे आपको डायरेक्ट 15 मार्क्स मिल जाए, 15 मार्क्स मिल जाए, वो वाला टॉपिक्स ही हम प्रैक्टिस करेंगे, वरना नहीं। यहाँ क्या है आप लोगों का, आप छोटे छोटे टॉपिक्स को कंप्लीट करके आप क्या कर सकते हैं, आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन देगा एग्ज़ाम में और बोलेगा कोई एक करने, और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो 5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन को आपको सिर्फ समझना है, कुछ करना नहीं है। जस्ट आपका क्वेश्चन जो एग्जामिनर देगा, अगर आप उसको समझ गए और मैं जो अभी बताऊंगी वो चीज़ आपको आता रहेगा तो आपका ईजिली ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं कि आखिर कि इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट रहता है कि एक इंसान ये चीज़ देख रहा है, उसके साथ ये एंगल बन रहा है, वो क्या, उसका हाइट कितना होगा, उसकी दूरी कितनी होगी, ये सब इसमें होता है। एक स्टेटमेंट रहता है और उस स्टेटमेंट को समझना है कि आखिर के ऑब्जर्वर खड़ा कहाँ है, आखिर के ऑब्जर्वर ऊपर देख रहा है या नीचे देख रहा है, ये सब चीज़ों को आपको समझना होता है इसमें। ठीक है, तो अगर ये चीज़ आप समझ जाते हैं और आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो आपको ये सम्स जो है कोई टफ नहीं है। देखिए आपके बुक्स में जो है इस क्वेश्चन का 13 एप्लीकेशन है और 23 एक्सरसाइज में 23 प्रॉब्लम है। ठीक है, और एप्लीकेशन 13 है। तो मतलब आपके इस बुक से जो है एग्जामिनर एप्लीकेशन भी दे सकता है और एक्सरसाइज से भी दे सकता है। तो आपको रिस्क लेने का नहीं है। आपको मैं ना एक्सरसाइज सॉल्व करूँगी, उसको सेम प्रॉब्लम एप्लीकेशन में रहा तो मैं लिख दूंगी कि सेम एज ए प्रॉब्लम नंबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी रहा तो हम बोल देंगे। तो आप क्या कीजिएगा, मैं जो एक्सरसाइज जो सम्स जिस टाइप का होगा उस टाइप का एप्लीकेशन भी होगा, तो आप क्या कीजिएगा, मेरे सम्स को सॉल्व करने के बाद एक कॉपी में नोट डाउन करने के बाद आप उस प्रॉब्लम एप्लीकेशन को भी सॉल्व कर लीजिएगा ताकि आपके कॉपी में एप्लीकेशन भी हो जाए। आपके बुक्स में तो एप्लीकेशन सॉल्व है, मगर किस तरह हुआ ये आप लोगों को समझना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि वो लोग हाई लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो आप मेरी ही मेथड को फॉलो करके उस एप्लीकेशन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को कुछ टर्म्स बताऊंगी जो आप लोगों के इसमें मतलब इस चैप्टर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पूछता नहीं है कि इस टर्म्स को डिफ़ाइन कीजिए, मगर आप लोगों के क्वेश्चन में वो टर्म्स को क्या करता है, देता है, वो टर्म्स बोलता है, जिसकी वजह से आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ
आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिख रहा होगा। आपने इससे पहले कभी नहीं सुना है एंगल ऑफ एलिवेशन, सुना भी होगा तो आप जानते नहीं कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसे कहते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर इज द एंगल द हॉरिजेंटल एंड द लाइन ऑफ साइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द ऑब्जर्वर। मतलब कि एक हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है, मैं किसी जगह पे खड़ी हूँ, ठीक है, और मुझे ऑब्जर्वर जो है कोई ऊपर में है, जैसे मुझे कोकोनट ट्री देखना है, या फिर ये ऑब्जेक्ट आपका काइट हो सकता है, लैम्प पोस्ट हो सकता है, लैम्प पोस्ट का टॉप हो सकता है, कोकोनट ट्री का टॉप हो सकता है, काइट हो सकता है, रूफ का टॉप हो सकता है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जर्वर है जो देख रहे अपने आइज से यहाँ ऑब्जेक्ट को। तो मेरा टारगेट होता है कि मैं इस ऑब्जेक्ट को देखूँ, तो मैं यहाँ पे ऑब्जर्वर हूँ, तो मैं ये चीज़ को देख रही हूँ नीचे से ऊपर की तरफ। तो जो एंगल बन रहा है ऑब्जेक्ट और हॉरिजेंटल लाइन के साथ, वो एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, ठीक है। तो आपके जो क्वेश्चन में बहुत जगह लिखा रहेगा एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द ट्री, मतलब बना रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं, जैसे आप समझ जाइए कि आप समझिए कि आप एक रूप पे हैं या फिर कोई ऊंची जगह पे हैं और आपको कोई आपसे आपके नीचे लेवल मतलब बिलो देखना है, कोई भी चीज़ को आपके लेवल के बिलो देखना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट है और आप ऊपर की तरफ एक हॉरिजेंटल लाइन पे हैं, तो आपको नीचे का ऑब्जेक्ट को टारगेट करना है, आपको नीचे के ऑब्जेक्ट को देखना है। तो आप क्या कीजिएगा, नीचे जब देख रहे हैं तो हॉरिजेंटल और ऑब्जेक्ट के दरमियान जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। देखिए डिफिनेशन क्या है, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज बिलो द लेवल ऑफ द ऑब्जर्वर देन द एंगल बिटवीन द हॉरिजेंटल एंड ऑब्जर्वर लाइन ऑफ साइट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। दिख रहा है आपको लेवल और बिलो द लेवल, ठीक है, ऑब्जर्वर के लेवल के बिलो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जर्वर ऊपर है उसके बिलो, ठीक है। अबव नहीं बोला, अबव बोलेगा तो वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। तो इसको आप कुछ अगर अब तक आपने मेरे इस एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का डिफिनेशन नहीं भी कॉपी करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप अपनी कॉपी में ये डायग्राम बना लें, ताकि जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो आप कंफ्यूज ना हो। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है ना, स्टूडेंट जब क्वेश्चन में आता है ना एंगल ऑफ एलिवेशन, तो वो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर देखना है या नीचे देखना है, जिससे वो डायग्राम क्या है रॉन्ग बना लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, इस चैप्टर को, इस डायग्राम को एटलीस्ट उतार लीजिए, क्योंकि ये आपके बुक्स में नहीं है। मैंने इसे बहुत ही सिंपल तरीके से मॉडिफाइड करके आपको दिया है, ताकि आप लोग डायग्राम से ही एंगल ऑफ एलिवेशन का डिफिनेशन समझ जाए, आपको ये पढ़ना ना पड़े, क्योंकि ये पूछेगा नहीं तो हम लोगों को रीड करके या फिर लर्न करके बेकार है। क्योंकि हम लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट जानना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं, ठीक है गाइज। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज 25 का क्वेश्चन नंबर 1 कुछ प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे, तभी हम लोगों को समझ में आएगा कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियो हाइट एंड डिस्टेंस ये क्या है। तो हम लोग एक्सरसाइज 25 का 1 नंबर क्वेश्चन जो है नोट डाउन करेंगे, ठीक है, अपने कॉपी में। मैंने देखिए पहले ही कर लिया, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है मेरा क्वेश्चन नंबर 1। तो आप देखिए इसमें क्या बोला है कि इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन की बात आई ना, और ये हर एक क्वेश्चन में रहेगा, ठीक है। ये दो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हर एक क्वेश्चन में रहेगा। इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ कोकोनट ट्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, क्या बोला, कोकोनट ट्री के टॉप से ग्राउंड के पॉइंट से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री, एंड द पॉइंट इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री। ट्री से जहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है वहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 20 मीटर। तो पूछ रहा है कि हाइट ऑफ द ट्री बताइए, ठीक है। अब का देखिए एक और चीज़ आप देख रहे होंगे कि सेम प्रॉब्लम एप्लीकेशन 1 है, 2 है, एक्सरसाइज का 2, 3, 4 है, सेम प्रॉब्लम।
वहाँ पे सिर्फ क्या करेगा, स्टेटमेंट चेंज कर देगा। कोकोनट ट्री की जगह आपको लैम्प पोस्ट दे सकता है या फिर एक्सेट्रा कुछ भी दे सकता है, मगर वहाँ पे आपसे हाइट ही पूछेगा या डिस्टेंस ही पूछेगा, एंगल आपको अवेलेबल देगा इस क्वेश्चन में। तो आप, अगर मैं ये क्वेश्चन बना देती हूँ तो आपको क्या करना है कि आपको अपने घर पे ये 5 क्वेश्चन ट्राई करना है और कॉपी करना है, ठीक है गाइज। तो चलिए रेडी, आप लिखिए, सॉल्यूशन लिखिए। एक और इम्पॉर्टेंट गाइज, इसमें कुछ बोलना है मुझे। अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको डायग्राम बनाना। अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हैं तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकिएगा, क्योंकि ये विदाउट डायग्राम के हेल्प लेके हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो यूज होगा, जिसमें हम लोग का साइन, टैन, कॉट, सेक एक्सेट्रा लग सकता है। तो आप विदाउट डायग्राम के बता ही नहीं सकते कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ये एक ट्री है मेरा, ठीक है, इसको ट्री मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरा क्या है, मैं स्टैंड हूँ, ठीक है, मैं खड़ी हूँ। यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक है। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ट्री के टॉप को देख रहा है, ट्री के टॉप को ऑब्जर्वर देख रहा है। तो क्या होगा, तो गाइस देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वर है जो ट्री के टॉप को देख रहा है। तो मेरे क्या बोला था, टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड का पॉइंट से कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वर है। और क्या बोला था, एक और चीज़, एंड द पॉइंट इज़, ये पॉइंट है 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री, ये ट्री का फुट है, यहाँ से यहाँ तक का बोला है 20 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है। और अब हम लोगों को क्या कर लेंगे, इस पॉइंट को क्या कर देंगे, एक नाम दे देंगे, ABC, ठीक है गाइस। अब एक और चीज़ देखिए, आप लोगों को ऐसे हर क्वेश्चन में करना है। एक और चीज़ आप एक देखिए, यहाँ पे हम लोगों को टॉप ऑफ द ट्री माना है, ठीक है। क्या बोला है, ट्री का हाइट मांगा है। तो हम लोगों को देखिए यहाँ पे आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम यूज दिख रहा होगा कि एक 90 डिग्री बना रहा है बी पे, और यहाँ पे आप देखिए कि ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर। मुझे परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन चाहिए। तो आप बताइए कि पाइथागोरस जो हम लोग रिलेशन पढ़े, मतलब कि हम लोग पढ़े थे कुछ टर्म्स पाइथागोरस थ्योरम में, जैसे साइन थीटा होता है p/h, कॉस थीटा होता है b/h, और टैन थीटा होता है p/b। तो यहाँ पे मेरे पास b है और मुझे p लाना है, तो आ जाएगा ना अगर टैन थीटा मैं यूज़ करूँ तो यहाँ पे अगर सबसे बड़ी बात आपको क्वेश्चन देखना है कि क्या पूछा है। अगर आपको बार बार टॉप ऑफ द ट्री या फिर टॉप ऑफ द लैम्प पोस्ट या टॉप ऑफ द रूफ, जब भी हाइट पूछेगा किसी भी चीज़ का, तो आपको वहाँ पे टैन यूज़ करना है, ठीक है गाइस। ये चीज़ मैं पहले बता दे रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर में आता है, तो आपको हमेशा क्या करना होगा, वहाँ आपको टैन यूज़ करना होगा। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, टैन यूज़ करेंगे। पहले हम लोग गिवन चीज़ को लिख देते हैं, ठीक है। गिवन क्या क्या दिया हुआ हम लोगों का, गिवन दिया हुआ है BC है 20 मीटर, ठीक है। और एंगल ACB 60 डिग्री, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे गाइस, हम लोग लिखेंगे V। नाउ टैन एंगल कितना है, 60, लिख दीजिए। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर AB, बेस क्या, BC। गाइस इसका वैल्यू पता है मुझे, इसका वैल्यू पता है, ये वैल्यू निकालना है ना। देखिए टैन क्या होता है, √3। AB हम लोगों को फाइंड करना है, BC क्या है, 20, ठीक है गाइस। तो AB क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20√3 मीटर। देखिए गाइस आपको मिल गया ना टॉप ऑफ द हाइट ऑफ द ट्री। अगर आपके क्वेश्चन में √3 का वैल्यू गिवन रहा तो ही पुट कीजिएगा, ठीक है। रूट आपको मतलब अप्रॉक्स में √3 का ये होता है, वैल्यू होता है 1.732।
ठीक है। √3 का वैल्यू होता है 1.732 अप्रॉक्स में, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इसलिए अप्रॉक्स बोला गया, ठीक है। तो अगर ये चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन रहा तब ही यहाँ पे पुट कीजिएगा, वरना यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। और आप ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को तो इतना इजी पूछेगा नहीं, मगर मुझे यहाँ बेसिक से स्टार्ट करना था, क्योंकि बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे तो मैं हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए आप लोग लिख दीजिएगा बस क्या, द हाइट ऑफ द ट्री इज 20√3 मीटर आंसर, ठीक है गाइस। तो इस तरह का प्रॉब्लम आप लोगों के एप्लीकेशन नंबर 1, 2, ठीक है, और एक्सरसाइज 2, 3, 4 है, ठीक है। तो आपका सिर्फ स्टेटमेंट चेंज रहेगा हर क्वेश्चन का, मगर बनाने का मेथड जो है सेम रहेगा, ठीक है। आप गिवन चीज़ को लिख लीजिएगा, एंगल लिख लीजिएगा, और आपको क्या मांगा है उस हिसाब से। अगर आपसे कभी कभी मांगेगा ये इस चीज़ का डिस्टेंस, तो आप लोगों को जब हाइपोटेन्यूज का डिस्टेंस और बेस दिया हुआ तो उस टाइम कॉस लेना पड़ेगा। अगर परपेंडिकुलर दिया है और बेस, अगर परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेन्यूज निकालने बोलेगा तो उस टाइम साइन यूज़ करेंगे। अगर बेस दिया है और परपेंडिकुलर मतलब कि हाइट निकालने बोलेगा तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, टैन। यहाँ पे हम लोग 3 ही टर्म्स यूज़ करेंगे, ठीक है, साइन, कॉस, टैन। साइन और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो आपका टैन, ठीक है गाइज। तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ दूसरे मतलब कि दूसरा मेथड से या फिर दूसरा से स्टेटमेंट चेंज रहेगा और उसका क्वेश्चन का कुछ और ही पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो वो वाला हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है गाइस। गाइस आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 आया, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं कि क्या है। इस क्वेश्चन को देखिए, मैं रीड कर रही हूँ। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आ टेलीग्राफ पोस्ट इज बेंट, ठीक है। एक टेलीग्राफ जो फ़ोन वाला लैम्प पोस्ट होता है ना, टेलीफोन वाला, वो वाला क्या हुआ, इज बेंट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम इट्स फुट एंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग एट व्हाट हाइट ऑफ द पोस्ट इज बेंट एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोस्ट। बोल रहा है कि एक टेलीग्राफ पोस्ट मतलब एक फ़ोन लैम्प पोस्ट जो है वो टूट गया, कुछ हिस्सा टूट कर ज़मीन में जाकर टच हो गया। वो जो टच हुआ है वो उसका डिस्टेंस है 8√3 मीटर, ठीक है, इट्स फुट, ठीक है, अपने फुट के साथ जाके टच हो गया है। तो वो पूछ रहा है आपसे कि उसके और साथ में एंगल भी बना रहा है क्या, 30 डिग्री। लेट अस राइट बाय, आपसे पूछ रहा है कि कितना लैम्प पोस्ट टूटा है और अगर टूट गया तो वो उसका पूरा लैम्प पोस्ट का हाइट कितना था, ठीक है। तो सबसे पहली बात आप देखिए कि एक लैम्प पोस्ट है, ठीक है, देखिए एक लैम्प पोस्ट था, ठीक है। ये लैम्प पोस्ट समझिए, ये बेंट लैम्प पोस्ट, मैं जस्ट इमेजिंग कर रही हूँ, ठीक है। ये आपका लैम्प पोस्ट, ठीक है, ये पूरा लैम्प पोस्ट था। ये जो लैम्प पोस्ट ये वाला जो बेंट है, ये बेंट होके क्या हुआ है, जाके ग्राउंड से मैच कर गया है, ठीक है। तो ग्राउंड से जाकर मैच किया है, ठीक है। तो ये जो बेंट चीज़ जाके ग्राउंड के साथ मैच किया है, मतलब आप समझ रहे क्या बोला है। तो ये डिस्टेंस आपसे पूछा है जो बेंट, तो वो क्या किया है, 8√3 क्या है बताइए गाइस। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, आपके क्वेश्चन में बोला है कि बेंट हुआ है एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड, एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8√3 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। देखिए ये एक लैम्प पोस्ट का फुट है एंड, ठीक है। तो वो बोला है कि जहाँ पे आके मीट किया है उन लोगों का डिस्टेंस क्या, 8√3। देखिए क्या बोला है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि लैम्प पोस्ट के फुट से लेकर जहाँ पे बेंट आके टच किया है, टूटा हुआ लैम्प पोस्ट जो आके वहाँ जहाँ पे टच किया है, उन दोनों का डिस्टेंस जो है 8√3 मीटर है, ठीक है। अब गाइज एक और आप लोगों का ये जो लैम्प पोस्ट है, इसको आप ये लैम्प पोस्ट पूरा क्या है,
इस लैम्पोस्ट का नाम लेना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ये पहले क्या हुआ, कितना बेंट हुआ, किस पे बेंट हुआ, पॉइंट ए पे बेंट हो गया, ठीक है। ये बी है और ये सी है, और एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। एक और बात गाइस, आपका जो पी ए बेंट हुआ वो क्या ए सी के इक्वल होगा ना, क्योंकि जो टूटा है वो जाके बेंट मतलब कि जाके क्या हुआ है, टच किया है ग्राउंड के साथ। तो पी ए जो है वो इक्वल है पी ए सी के साथ, ठीक है। तो आपको पहले यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसको पहले सॉल्यूशन लिखिए। ये जो आप लोगों का सेम प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन नंबर सेम प्रॉब्लम, एप्लीकेशन 3 आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर में, ठीक है गाइस। तो ये जो है थोड़ा आप स्टेटमेंट को समझिएगा, इसमें इस स्टेटमेंट में बोल क्या रहा है। तो हम लोगों को दो चीज़, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ये पूरा तो पी बी है, और हम लोगों को पी ए को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, पी ए को एक्स मान लेंगे, पी ए को एक्स मान लेंगे, ए बी को बी वाई मान लेंगे, दोनों का ऐड कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, लैम्प पोस्ट का हाइट आ जाएगा। और पी ए का हाइट आ गया तो मतलब कि मेरा बेंट का हाइट आ गया। तो दो चीज़ यहाँ पे मांग रहा है आपसे, ये आपके एग्ज़ाम में पूछेगा, तो आपको इस तरह का बनाना होगा, ठीक है। तो ये भी एक आपका इम्पॉर्टेंट सम्स है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए। सॉल्यूशन लिखिए। हेयर पी बी क्या है आपका, हाइट ऑफ द पी बी इज द हाइट ऑफ द पोस्ट, ठीक है। पी बी क्या है, हाइट ऑफ द पोस्ट है, विच बेंट, जो बेंट हुआ है, पी बी क्या है, हाइट ऑफ द पोस्ट है, विच बेंट, ठीक है। बेंट एट, कहाँ से बेंट हुआ है, ए पे, एट ए पे। इसके बाद आप लोगों का हाइट पी बी बता दिया गया है और बेंट हुआ है ए पे, एंड इट्स टॉप, और इसका टॉप जो है जस्ट मीट किस पे किया है, जाके ग्राउंड पे ना, एंड इट जस्ट टॉप जस्ट मीट एट सी। इसका टॉप किस पे जाके मीट किया है, सी पे, ठीक है। तो उसके बाद एट अ डिस्टेंस कितना कवर किया है, डिस्टेंस देखिए इन लोगों का लैम्पोस्ट के फुट से जहाँ पे टच किया है टॉप, उसके ग्राउंड के पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, 8√3 मीटर, ठीक है। पी बी इज द हाइट ऑफ द पोस्ट विच बेंट एट ए, इट टॉप जस्ट मीट एट ग्राउंड सी भी लिख सकते हैं, मीट ग्राउंड एट सी, या फिर ग्राउंड नहीं भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एट अ डिस्टेंस कितना, 8√3 फ्रॉम द फुट ऑफ द पोस्ट, फ्रॉम द, कहाँ से ये डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ द पोस्ट, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको लिखना होगा, ठीक है। ये मतलब कि आपको कुछ चीज़ें लिखनी होंगी यहाँ पे अपने लैंग्वेज में, तो बहुत इजी है। जस्ट आप डायग्राम बनाए, देखिए डायग्राम बनाए आप, डायग्राम अगर ये जो मैं स्टेटमेंट लिखी हूँ डायग्राम के हेल्प से ही लिखी हूँ, ठीक है। तो आप क्या करना है, इन एंगल ए बी सी, हमें क्या चाहिए, पहले हम लोगों को क्या चाहिए, पहले हम लोगों को चाहिए, हम लोग ए बी भी निकाल सकते पहले और पी ए भी निकाल सकते। देखिए यहाँ पे पहले आपको बोलना पड़ेगा कि पी ए जो है इक्वल है ए सी के, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ, अगर आप
ये निकालते हैं, अगर ये वाला निकालना है और बेस है तो कॉस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अगर ए बी निकालना है और बेस है तो क्या टैन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे इसको निकालना पॉसिबल नहीं है मगर इसको निकालना पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो और एंगल सी क्या दिया हुआ 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है बी बाई एच, बी सी बाई ए सी। अब बताइए कॉस 30 कितना होता है, √3 बाई 2, ठीक है। और देखिए ट्रिगोमेट्रिक रेशियो यूज़ होगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रिगोमेट्रिक रेशियो यूज़ होगा। अगर आपने वो चार्ट लर्न नहीं किया तो प्लीज़ वो चार्ट लर्न कर लें, क्योंकि उस चार्ट के बगैर आपका यहाँ पे सम्स बनेगा नहीं। अगर आप 30 डिग्री की जगह कॉस 30 डिग्री का अगर चार्ट आपको लर्न नहीं है तो आप यहाँ पर हाफ भी कर सकते हैं और आपका प्रॉब्लम क्या होगा, सब सॉल्व होगा नहीं, आपका क्वेश्चन आंसर रॉन्ग आएगा, ठीक है। बी सी क्या हो गया 8√3 ए सी, ठीक है। मुझे ए सी निकालना है, फाइंड करना है क्या ए सी, तो मैं क्या करूँगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ये 2 8√3 जैसा वैसे रहने दीजिए, ये 2 नीचे से क्या होगा ऊपर जाएगा और ये √3 ऊपर से नीचे आएगा, देखिए कैंसिल आउट हो गया, तो 8 2 जा 16 मीटर, ए सी क्या है 16 मीटर, ए सी क्या है बेंट वाला पार्ट क्या आ गया आपका 60 मीटर, तो लिखिएगा द हाइट ऑफ द पोस्ट इज बेंट, देयरफॉर द हाइट of the post is bent 60 मीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ द बेंट आ गया, अगेन आप लिखिए, अगेन लिखने के बाद इन एंगल ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों, अब हम लोगों को क्या चाहिए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हम लोगों को चाहिए ये ए बी चाहिए, तो ए बी और बी सी दिया हुआ तो निकल जाएगा हेल्प से पाइथागोरस के। देखिए तो P बाय B क्या होता है tan, इसीलिए हम लोग tan 30 लिखेंगे, ठीक है। tan 30 P है तो आपका P है ए बी और बी सी, tan क्या होता है 1/√3, ए बी मुझे फाइंड करना है, बी सी मुझे दिया हुआ 8√3, ठीक है। अब देखिए मुझे ए बी फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ए बी रखेंगे, ये जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा 8√3 और √3 जैसा है नीचे वैसा ही रहेगा, देखिए कैंसिल आउट हो गया 8 मीटर, ठीक है। 8 मीटर आ गया आपका ये ए बी आया। आपको क्या मांगा है आपसे, पूरा लैम्पोस्ट का हाइट मांगा है, तो पी ए प्लस ए बी इक्वल टू हो जाएगा ना हाइट ऑफ द लैम्पोस्ट, तो देयरफॉर द हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द पोस्ट इक्वल टू पी ए, देखिए पी ए प्लस ए बी, पी ए प्लस ए बी, पी ए प्लस ए बी, पी ए आपका क्या आया था 16 और ए बी क्या है आपका 8, तो हाइट क्या होगी आपका 24 मीटर। ये दो चीज़ आप लोगों को निकालने बोला और इसको बनाइएगा तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो देखिए मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको समझना होगा मैंने पहले क्या किया, एक लैम्प पोस्ट बनाया, उसका बेंड को जाके टच किए और वो टच जो है वो डिस्टेंस कितना था फुट से लैम्प पोस्ट के 8√3, इसको मैंने स्टेटमेंट पे लिख दिया। फिर इन एंगल ए बी सी, देखिए
पी ए जो है वो इक्वल है, बेंट वाला चीज़ इक्वल है ए सी के। तो मैं ये इसको तो निकालना पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से पॉसिबल नहीं, मगर इसको तो पॉसिबल है, तो मैंने उसका हेल्प लिया और बेंट निकाल लिया। उसके बाद हमने फिर अगेन इसी एंगल को लिया, फिर हम लोगों को ए भी निकालना था तो हमने tan यूज़ किया, ठीक है। तो tan यूज़ किया, तो यहाँ पर से मैंने रिमेनिंग पार्ट जो बच गया था लैम्प पोस्ट को उसको निकाल लिया। उसके बाद मैंने दोनों को ऐड कर दिया, तो लैम्प पोस्ट का टोटल हाइट मुझे मिल गया। तो ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपका आएंगे। तो आप अगर मेरे ये क्वेश्चन समझ गए हैं तो आप एप्लीकेशन नंबर 3 प्रैक्टिस कीजिए। गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और आप चाहते हैं कि मैं हर क्वेश्चन आपका सॉल्व करूं, आपके सारे प्रॉब्लम इस बुक को सॉल्व करूं, तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस मैं आपसे यही चाहती हूँ कि आपको मेरे वीडियो वक्त पे मिलते रहे, आप कोई भी क्लास मिस ना करें। अगर आप एक भी वीडियो मिस करेंगे तो आप कुछ टॉपिक्स जो है स्किप हो जाएगा। तो गाइस प्लीज़, आप अगर चाहते हैं कि मैं ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका पूरे सॉल्व करके दूँ, तो आपको प्लीज़ गाइस मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करने होंगे, शेयर करने होंगे। प्लीज़, थैंक यू गाइस।